नमस्कार मित्रों। सनातन धर्म मानने वाले लोगों से मेरी विनती है कि आप लोग अपने बच्चों को शिक्षा जरूर दें। वो दे ही रहे हैं, हर व्यक्ति अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, सब चाहते भी उनके बच्चे पढ़ें। बढ़िया है, आप स्कूल की किताबें पढ़ाइए, उन्हें गणित विज्ञान भूगोल खूब पढ़ाइए, लेकिन सप्ताह में 1 दिन या 2 दिन आधा घंटा के लिए या 1 घंटा के लिए अपने बच्चों को इस धर्म की किताबों से भी परिचित कराइए। बहुत सारी किताबें नहीं पढ़ानी, पुराणों के पास मत ले जाइए, लेकिन कम से कम गीता और उपनिषद जरूर उन्हें सिखाइए। यदि आप स्वयं नहीं पढ़े हैं तो उन्हें पढ़िए। सनातन धर्म के लोगों में यही समस्या है, वो पढ़ते नहीं हैं, वो एक भी किताब नहीं पढ़ेंगे, किसी संत की वाणी नहीं पढ़ेंगे, किसी भी व्यक्ति को वो किताब पढ़ना ही नहीं चाहते, बस कथावाचकों से कथा सुन लेते हैं। जो बाबाओं की कथाएं सुनते हैं आप, उन बाबाओं की कथाओं का परीक्षण करने के लिए ही पढ़ लिया कीजिए कि जो बाबा जी कह के चले गए वो क्या सही कहे कि गलत कहे। भगवत गीता इसमें क्या कहती है? भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण की वाणी है। सनातन धर्म मानने वाला व्यक्ति यदि भगवान श्री कृष्ण की ही वाणी नहीं पढ़ना चाहता या सुनना चाहता, वो फिर क्या सुनेगा? जो बाबा आपको कथा सुना के जा रहे हैं वो पुराणों की कथा है, और पुराण भगवान श्री कृष्ण ने नहीं कहा, लेकिन भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण ने ही कहा है। तो भगवत गीता पढ़िए, उपनिषदों से परिचय कीजिए, सनातन धर्म के अस्तित्व को समझिए, उसकी सच्चाई को समझिए। आडंबरों को और अंधविश्वासों को पाल के बैठे रहने से यह धर्म समाप्ति की ओर चला जाएगा। कई लोग इस समय कह रहे हैं वर्तमान परिवेश में हिंदू धर्म खतरे में है। ये सच है, हिंदू धर्म सनातन धर्म खतरे में है, परंतु दूसरे धर्म वालों से खतरे में नहीं है, स्वयं से ही खतरे में है। इस धर्म को मानने वाले लोग अपनी एक भी किताब नहीं पढ़ते, केवल बाबाओं की 4 बातें सुन के उनमें खुश हैं, जबकि वो कितना सही कितना झूठ बोलते हैं या उन्हें भी नहीं पता, हमें भी नहीं पता। हम लोग कुछ सुनना नहीं चाहते, कुछ पढ़ना नहीं चाहते। अपने बच्चों को पढ़ाइए, खुद भी पढ़िए, उनसे परिचय करवाइए, वो अपने धर्म को गलत ना समझें। हम जैसे लोग जिन्होंने किताबें नहीं पढ़ी है, वो किसी बाबा को सुनते हैं तो धर्म को अच्छा बता देते हैं, किसी दूसरे आदमी धर्म को खराब बता देते हैं। हमें खुद पता ही नहीं है कि कौन सी घटना हुई है, कौन सी घटना नहीं हुई है, कौन सी घटना का क्या अर्थ है, क्या नहीं है। हमें राम की रामायण क्यों पढ़नी है, हमें कृष्ण की गीता क्यों पढ़नी है, हम कृष्ण का जीवन क्यों जाने, हम राम का जीवन क्यों जाने, यह हमें बताया ही नहीं गया। हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारी किताबों में नहीं है, और हम पढ़ भी नहीं रहे। जो किताबें उपलब्ध हैं उन्हें पढ़ना नहीं चाहते। यदि हम राम का आदर्श पढ़ें, यदि हम सोचें हम अपने घर में राम की बात करें, राम के आदर्श को पढ़ाएं, तब जो राम के नैतिक मूल्य हैं, उन नैतिक मूल्यों से हमारे घर में नैतिकता आएगी, बच्चों में संस्कार आएगा। आज जिन बच्चों के संस्कार जा रहे हैं वो बदल रहे हैं, पश्चिमी सभ्यता में जा रहे हैं, तो हम रोना रो रहे हैं कि हमारे बच्चे संस्कारी नहीं हो रहे। कहाँ से होंगे, कहाँ से? हमने राम की चर्चा घर में की ही नहीं। घर में टीवी लगा रखा, उसे फिल्म स्टार नाच रहे हैं, आधे कपड़े पहन के लड़की नाच रही, आधे कपड़े पहन के लड़का नाच रहा। हमारे बच्चे वो देख रहे हैं और हम साथ में उनके देख रहे हैं। हम राम को पढ़ना ही नहीं चाहते। थोड़ी देर के लिए मोबाइल और टीवी बंद करके आधे घंटे, हफ्ते भर में केवल 1 ही घंटा के लिए, छुट्टी वाले ही दिन बच्चों के साथ आप भी बैठ जाइए, उन्हें बिठा लीजिए, एक कोई भी किताब जो धार्मिक रूप से हो, संबंधित हो, उसे पढ़िए, उन्हें समझाइए, खुद समझिए, नहीं समझ आती तो ट्रांसलेटर दीजिए। अब तो कोई भी किताब हर भाषा में उपलब्ध है। आपको संस्कृत पढ़नी नहीं आती, कुछ लोग कहते हैं कैसे पढ़ें उपनिषद और गीता, संस्कृत में है, आती नहीं। कोई बात नहीं भाई, उसका हिंदी वर्जन भी है, आप वो हिंदी पढ़ लीजिए। अगर आपको हिंदी भी नहीं आती, अंग्रेजी आती तो अंग्रेजी पढ़ लीजिए। जो भाषा आपको आती है उस भाषा में आपको वो किताब मिल जाएगी, आप उस भाषा में उसको पढ़ लीजिए। संस्कृत में पढ़ना जरूरी तो नहीं, लेकिन पढ़िए। पढ़ने से पता चलेगा धर्म में क्या सत्य है, क्या असत्य है, कितना अंधविश्वास फैला हुआ है। सनातन धर्म इसलिए खतरे में क्योंकि इसमें अंधविश्वासों की पूरी कतार लगी हुई है, अंधविश्वास भरा हुआ है, जातिवाद, जाति परंपरा भर दिए हैं। वह समाज और वह धर्म कैसे अच्छा हो सकता है जो लोगों और लोगों में भेद करे। एक ही धर्म को दलित भी मानता है, उसी धर्म को ब्राह्मण भी, तो ब्राह्मण उच्च जाति का कैसे और दलित निम्न जाति का कैसे हो जाता है? यदि सनातन धर्म के मूल में यह है तो धर्म गलत है, यदि परंतु ऐसा है नहीं।
जब हम सनातन धर्म के मूल में जाके सत्य जानेंगे तब समझ में आएगा कि पुराणों और स्मृतियों के आडंबरों से ये जाति प्रथा बन गई, जिसे हम धर्म का नाम देके ढो रहे हैं, धर्म को बदनाम कर रहे हैं। धर्म संभाल कर रखना है, बचा कर रखना है तो जाति परंपराएं और अंधविश्वासों को तोड़ना होगा, और उनके तोड़ने केवल एक रास्ता है। भगवत गीता पढ़िए, उपनिषद पढ़िए, राम का चरित्र पढ़िए, राम का आदर्श समझिए, कृष्ण को आदर्श बनाइए। यदि हमारे बच्चों का हमारा ऐसा मानसिक परिवर्तन होगा तब कहीं जाकर अंधविश्वास और ये जाति प्रथा दूर होगी, छुआछूत दूर होगा, और जब ये दूर होगा तब हमारा धर्म सुरक्षित होगा, हमारा जीवन सुरक्षित होगा, और हम मजबूत बनेंगे, सशक्त बनेंगे और शिक्षित भी बनेंगे। आप लोगों से इतनी विनती है। नमस्कार।